जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 9 की गणित विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें मनोहर रे प्रकाशन की किताब के प्रश्नावली 1E पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1E पर चर्चा करेंगे, जिसमें ये डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन की किताब के सवाल हैं, जिसमें हम शुद्ध करणी अर्थात पूर्ण करणी के विषय पर चर्चा करेंगे। तो करणी पहले आप जान लीजिए, करणी दो प्रकार की होती हैं। करणी कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है शुद्ध करणी, दूसरी होती है मिश्र करणी। तो आज हम शुद्ध करणी पर चर्चा करेंगे और इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम पूर्ण करणी पर मिश्र करणी पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सवाल आपका दे, तो करणी के कुछ रूल होते हैं, जैसे इसको हम रूट या करणी बोलते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा, इस नोक पर यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा होता तो हमेशा हम कितना मानते हैं? यहाँ पर 2। और 2 के अतिरिक्त जब कोई आता है तो उसको क्या करते हैं? यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं। 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, 4 आए तो 4, 5 है तो 5, जो भी होगा। और इसके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो जब इसके अंदर मान लीजिए कि 4 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 4। तो 4 को हम क्या कर सकते हैं? 2 × 2 में तोड़ सकते हैं। और जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा 2 मानते हैं, तो जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा 2 माना जाएगा। और जब 2 माना जाएगा तो अंदर 2 का जोड़ा बनेगा, यानी 2 का ग्रुप बना के हम क्या करेंगे? उसमें से एक ग्रुप का एक अक्षर क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 3 लिखा हो, कितना? 3, और अंदर मान लीजिए कि 8 है, तो यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 8, यानी कि 8 को हम गुणनखंड करेंगे तो इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये कि अंदर से 3 का ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, यानी कि इस 3 का ग्रुप में से एक बाहर लेंगे तब भी ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ 4 होगा तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, 5 होगा तो 5 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि ये ऐसे लिखा हो, तो जब यहाँ पर कुछ न लिखा तो अंदर का 2 का ग्रुप बना के एक बाहर आता था, और ये बाहर लिखा हुआ है। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या होगा? अंदर से बाहर आता था तो 2 के ग्रुप में से एक आता था, लेकिन जब बाहर से अंदर जाएगा तो एक अगर इधर केवल एक बार लिखा हुआ है 2, तो अंदर जाने के बाद वो कितनी बार बन जाएगा? 2 बार। और ये वाला 1 पहले से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अर्थात ये बन जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 3 लिखा हुआ है, या फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि अंदर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पर 2। अब ये 3 क्या बता रहा है कि ये जो 2 है, ये जब अंदर जाएगा ये 3 बार गुना हो जाएगा इसका, अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। 4 तो पहले से है, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, अर्थात ये 3 के हिसाब से ये 3 बार लिख गया। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, अर्थात ये कितना लिखा हुआ है? 32 लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसको करना है। जैसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है, यानी कि पहले का पहला लिखा हुआ है 2/3, उसके बाद रूट के अंदर 40। अब चूंकि ये रूट से बाहर आया है, ये रूट से ही बाहर आया, तो रूट के अंदर इसको जब ले जाएंगे तो ये कौन सी करनी, यानी ये कौन सी करनी बनी हुई? ये कौन सी करनी है? ये मिश्र करनी है। यानी कि जब रूट हो, रूट के बाहर कोई संख्या लिखी होगी तो वो कौन सी होगी? मिश्र करनी। और जब टोटल रूट के अंदर होंगे तो उसे हम कहेंगे शुद्ध करनी। तो इसको सबको रूट के अंदर ले जाना है। तो करना क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अर्थात 2 माना जाएगा। जब यहाँ पर 2 माना जाएगा तो ये अंदर जाएगा तो 2 × 2, अंदर ये जाएगा तो 3 × 3, अर्थात ये बन जाएगा आपका कितना?
इसको एक पूरा, ये 40 तो पहले से ही रहा है, और ऊपर ये गया कितना 2 गुणे 2, 2 गुणते 2, और नीचे वाला जब जाएगा तो कितना होगा 3 गुना 3, अर्थात ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 3 तियाँ 9। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे, इसी का दूसरा, पहले का ही दूसरा। लिखा हुआ कितना 3/4 और रूट के अंदर लिखा हुआ है 96। अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो मतलब 2 मानेंगे तो ये भी अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96 गुना ये 3 तियाँ 9, या फिर 3 गुना 3 बनाएगा, और ये जाएगा तो 4 गुणे 4, और ये हो जाएगा आपका 3 तियाँ 9, 9 छक 54 और 9 9 81, 81 और 4 कितना हो गया 85, और बटे में 4 चौक 16। यदि 4 से कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा इतना लिखा रहे तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आइए इसका तीसरा वाला भी देखते हैं। तो पहला दूसरा आपने देख लिया, अब तीसरा वाला पहले का लिखा हुआ है 3, और उसके बाद यहाँ पे 2, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पे चूंकि 3 लिखा तो अंदर ये जाएगा तो कितनी बार 3 बार हो जाएगा गुना इसका, तो ये बन जाएगा 3, तो ये रहेगा, ये 2 पहले से रहा है, और ये 3 गुना 3 और गुना 3। ये 3 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ कितना 27 दुनिया 54, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 दुनिया 54। तो ये आपको हो गया तीसरा वाला। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला लिखा हुआ है 5 और रूट में 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो अंदर जाए कितना बार 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 और गुना 5 गुने 5, 55 25 और दूना 50, ये पूरा कितना लिखा हुआ है 50। ये आपका कौन सा हो गया शुद्ध करणी के रूप में। तो आइए अब सेकंड का देखते हैं। तो दूसरे का पहला ये वाला, तो दूसरे का पहला लिखा हुआ है 2/3 और रूट के अंदर कितना 32। तो फिर से उसी प्रकार जैसे पहले का पहला था उसी प्रकार दूसरे का पहला, इसको हम क्या करेंगे पूरा एक बड़ा सा पहले रूट बनाएंगे, उसके बाद जो 32 लिखा है उसको आप लिख देंगे उसी प्रकार। फिर से जब ये 2 अंदर जाए कितनी बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 2 है, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और नीचे वाला भी 2 बार 3 गुना 3। अब इसको अंदर सबको गुना कर दो, नीचे वाला कितना 3 तियाँ 9, ये होगा कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ कितना 12, 128/9। अब दूसरा वाला लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ नोक पर 4 है। अब यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा 4 बार अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणते 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणते 3। ये करने पूरा जहाँ तक संख्या लिखी होगी वहाँ तक रहेगा। 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 और 85। जब 81 में 5 का गुना करेंगे तो 5 एक्के 5 5 8 40, 405। तो आइए तीसरा वाला देख लेते हैं।
आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार सकते हैं। ये फिर से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, 2 है, 2 है का मतलब आपको पता ही है कि आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर इसको 3 को कितनी बार लिखेंगे तो आप बोलेंगे 2 बार, और ये 4 को कितनी बार तो आप बोलेंगे 2 बार। ये होगा 3 तिया 9, 9 अठे 72, अब बटे 4 चौक 16, ये आपका पूरा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट चौथा देख लो इसका। चौथा लिखा हुआ है m की पावर 3 और यहाँ पर करणी 6, अंदर लिखा हुआ है n की पावर 3। तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या है, फिर से वही यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे लिखा हुआ है n की पावर 3 लिख दो। अब आपको पता है ये m की पावर 3 पहले से है, ठीक है, m की पावर 3 लिख दो। चूँकि यहाँ पर 6 है तो ये कितना बार 6 बार लिखा जाएगा, तो चाहे तो 6 बार लिखो, चाहे इसकी घात 6 बना दो, तो ये पूरा हो जाएगा कितना n की पावर 3 इंटू, ये घातें क्या होती हैं गुणे में होती है, 6 तिया 18, अर्थात m की पावर कितना हो गई 18। तो आप कह सकते हैं किसको हम लिख सकते हैं n की पावर 3 और m की पावर कितना 18। तो ये रहे दूसरा। अब तीसरा को देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपके यार दोस्त भी सवालों को समझ सकें। तो तीसरा का पहले वाला जैसा कि दिया हुआ है x रूट x माइनस का y, फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये x अंदर जाए कितनी बार 2 बार, 2 बार का जैसे मान लो हम लिखते हैं x गुना x, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घाते 2 या x स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या इसको यहाँ लिख देंगे आपका x माइनस का y, और ये अंदर गया कितना हो गया x स्क्वायर, ये आपका आंसर। और ये दूसरा वाला, ये तो कौन सा था पहला, दूसरा वाला लिखा हुआ है 5 रूट के अंदर 1.65। अब ये अंदर जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 बार का मतलब 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 का मतलब 25। तो आप लिखेंगे 1.6 गुणे 5 और गुणते 5, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 1.65 गुणते 25, यानी कि इन दोनों गुणा के अपन 25, और 25 पंचे कितना होता 125, 25 पंचे 125, 125 हासिल कितना बना तो 12। अब 25 छंगम 150, 150 में कितना जोड़ दिया 12 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा 62। 162 में 2 हासिल कितना 16, 25 का नाम 25, 25 और 16 जोड़ेंगे 25 15 40, 40 और 1 41 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। तो ये हो गया। लेकिन आपका जो सवाल है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यानी यहाँ पर आपका सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा रफ करके फिर से किए दे रहे हैं। सवाल आपका ये भी कि नियम आपका सही है, लेकिन सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। यानी आपका सवाल था 5 रूट का 1.62 ये रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह कितना 5 उतार दिया, इसलिए हमारा उत्तर इतना है। लेकिन अब अगर आप 2 लिखेंगे तो आप फिर इसी प्रकार करना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप लिखेंगे 0.6 2 और गुना 5 गुना 5, ये हो जाएगा 1.62 और गुणते कितना 25, फिर आपको हो जाएगा कितना 25 दूनी 50 के 0, 25 छंगम 150
और 150 यानी 150, 150 में कितना 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150, 5 55, 155 का 5 हासिल आए 15, 25 का 25, 25 और 15 कितना हुआ 40 दशमलव कितने अंक के बाद 2, ये आपको हो गया 40.50, ये आपका आंसर। तो दोनों सही है, मतलब अगर इस सवाल के अनुसार करेंगे तो वो आपका ये उत्तर, लेकिन आपकी किताब में ये दिया हुआ है। तो ये देख लेते हैं तीसरा सवाल इसमें का। तो आपको सवाल नहीं रटने, आपको नियम देखना, नियम रटना है। यदि आपको नियम आ गया तो सवाल कोई सा भी होगा, चाहे मनोहर रे का हो, चाहे राजीव प्रकाशन का हो, या फिर मास्टरमाइंड के, सभी सवाल आप लगा सकते हैं जब आपको नियम पता है। नियम नहीं पता होगा तो आप कोई सा भी सवाल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सवाल रटने की चीज़ नहीं है। तो सवाल आपको ये है तीसरा, x प्लस वाई रूट के अंदर x माइनस का y। फिर आपको पता है यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, जब 2 माना अंदर ये जाए कितनी बार 2 बार, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई पहले से, और ये x प्लस वाई जब अंदर जाएगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, चूँकि 2 बार लिखेंगे तो। फाइनली यही आपका क्या है आंसर है। चौथा भी आप देख लो, इसी प्रकार लिखा हुआ है p और यहाँ पे लिखा हुआ q, यहाँ पे लिखा हुआ 4। जो यहाँ पे 4 लिखा तो अंदर जाएगा कितनी बार 4 बार, अर्थात आप लिखेंगे यहाँ पे 4 तो रहेगा, ये आपका q भी रहेगा, लेकिन जब p अंदर जाएगा तो कितनी बार लिख जाएगा 4 बार। चाहे आप ये 4 बार इस प्रकार लिखें और चाहे आप इस लाइन को ना लिखकर डायरेक्ट इसको कर सकते थे q और p की पावर कितना 4, तब भी आपका सही, यही आपका आंसर है। तो इसके बाद आपका तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, आठवां हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।